इस दिवाली का संदेश है अप दीपो भाभा। जैसा कि आप जानते हैं, गौतम बुद्ध के द्वारा इस सूत्र का प्रतिपादन किया गया था, जिसका अर्थ है कि आप स्वयं दीपक बने। मैं यहाँ पर ये संशोधन करना चाहूँगा कि आप स्वयं दीपक हैं, लेकिन अंतर इतना है कि अब अपने दीपक से क्या देख रहे हैं। इस संसार में एक बाह्य दृष्टि है, एक अंतर्दृष्टि है। वो दृष्टि आपकी कैसी है? प्रायः देखा जाता है कि समाज में इंसान की बाह्य दृष्टि काम करती है। वही अपनी इंद्रियों से बाहर की चीज़ें, बाहर की दुनिया देखता है। वो दूसरे व्यक्तियों को देखता है, उनके ऐश्वर्य को देखता है, उनके वैभव को देखता है, उनकी संपत्ति को देखता है। फिर वो विचार करता है कि काश मेरे पास भी होता। प्रेरणा के लिए ये ठीक था, लेकिन इंसान के मन में कभी कभी कुंठा उत्पन्न होने लगती है। वो कुंठित होने लगता है दूसरे की समृद्धि देखकर। अनजाने में वो अपनी समृद्धि रोक रहा है। अगर हम किसी का वैभव, किसी की प्रगति देखकर अगर प्रसन्न होते हैं, खुशी होते हैं, तो आप भी अपने लिए प्रसिद्धि लाने के लिए रास्ता प्रशस्त करते हैं। वरना क्या करते हैं? रोड़ा अटका देते हैं। जाने अनजाने में इंसान से यही हो रहा है। और इंसान ये चाहता है कि हम अपनी भौतिक सुख सुविधाओं को इतना बढ़ाएं कि हम खुश हो जाएं, हमारे जीवन में कोई कष्ट ना रहे। इसके लिए वो भरकस प्रयत्न भी कर रहा है, लेकिन अज्ञान के कारण ये उसको पता नहीं है कि कौन सी चीज़ हमें खुशी देगी और कौन सी चीज़ खुशी नहीं देगी। क्योंकि वो भौतिक चीज़ों को इकट्ठा करके सुखी होना चाहता है। असलियत में रहस्य ये है, अगर वो अपने आप को जाने तो वो सारे रहस्य उसको पता चलेंगे कि सुखी होने के लिए उसे क्या क्या चाहिए। गौतम बुद्ध कहते हैं कि खुद अपने दीपक बनो और अपने प्रकाश में देखो। तो वो दीपक आप खुद हैं। आपकी जो चेतना है, आपका जो होश है, जो आपका एक आभा मंडल होता है इंसान का, चेतनता होती है, चेतनता का स्तर होता है, वो स्तर न घटता है न बढ़ता है, वो स्तर एक सा है। लेकिन एक साधारण इंसान को ये पता चलता है कि कभी वो इस तरह उसका घट जाता है, कभी बढ़ जाता है। यानी जो आपका दीपक जल रहा है, जो चेतना आपके अंदर व्यक्त हो रही है, आपके शरीर से अभिव्यक्त हो रही है, उस चेतना के द्वारा आप क्या देख रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। आप बाहर की तरफ देखते तो बाहर की दुनिया दिखती चली जाती है और वो अनिंद है, उसका कोई भी अंत नहीं है। आपने अपना घर देखा, अपना शरीर देखा, अपना पद देखा, अपनी प्रतिष्ठा देखी, अपनी मान देखा, अपनी बढ़ाई देखी, अपनी धन दौलत देखी, अपनी समृद्धि देखी, अपना समाज देखा, अपना देश देखा, अपनी दुनिया देखी और अपना ब्रह्मांड। कुछ भी आगे बढ़ते चले जाएंगे, ये कभी भी अंत नहीं होना है। जो जो चीज़ें आप देखते हो, मन में आपकी इच्छा उत्पन्न होती है, काश मेरे पास भी होती। और जो चीज़ें आप पाने के लिए उद्यम करते हो, पहले आप प्रयास करते, फिर आप पा लेते हो, थोड़ी देर बाद क्या होता है कि उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। फिर आपको लगता है अगली चीज़ पानी है। इस तरीके की जो अनवरत सीरीज चल रही है, तो क्या कर रहे हैं आप? अपना प्रकाश बाहर की तरफ खर्च कर रहे हो। उसी दीपक से आप अंदर की तरफ भी जा सकते हो। दीपक वही है। अब अंदर की तरफ क्या देखेंगे कि आदमी अपना भौतिक शरीर की स्थिति देखता है, इसके बाद अपने अंदर अपने श्वास को देखता है, अपने प्राणों को देखता है, उनको व्यवस्थित करता है। फिर और अंदर जाता है तो क्या देखता है कि उसके अंदर विचार क्या है, उसका मानसिक ढांचा क्या है, उसकी वृत्तियाँ क्या हैं, उसके पैटर्न्स क्या हैं, उसकी मान्यताएं क्या हैं। इस तरीके से वो अपना पता करता है कि हमारे अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या उनमें कोई सुधार किया जा सकता है। अगर उनमें सुधार की आवश्यकता है तो वहाँ वो सुधार करता है और भीतर जाता है
तो देखता है उसके अंदर भाव कैसे उठते हैं, भावनाएं कैसी चलती हैं। तब और अंदर जाता है, फिर वो पाता है कि जो भाव हैं, जो विचार हैं, जो हमारी वाणी है, जो क्रिया है, ये चार चीज़ें ही हमें सुखी और दुखी बनाती हैं। अगर हमारे भाव खराब हैं, हमारे भाव अच्छे नहीं चल रहे हैं, हमारे विचार अच्छे नहीं हैं, तो हमारे पास कितनी भी धन दौलत हो, कितनी भी समृद्धि हो, हम खुश नहीं हो सकते हैं। आपको मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा कि जब कोई भी इंसान भावनात्मक रूप से किसी से जुड़ता है तो वहाँ उसे सुख की अनुभूति होती है, उसे सुख मिलता है। तो सुख आपके पास है अगर आपके अंतःकरण में इन चीज़ों में एकता है, भावना जैसी है वैसी विचार है, वैसे ही वाणी है, वैसी ही क्रिया है अगर, तो आपको क्या देती है? पूर्णता देती है। और जैसे ही आपको पूर्णता मिलती है तो आपको संतुष्टि महसूस होती है। तो एक अंदर का जो आलोक है आपका, और इसके बाद और अंदर बढ़ेंगे तो आप उस दीपक को ही जानते हैं। भावना के अंदर और बढ़ेंगे तो आप स्व दीपक, अपना जो दीपक जल रहा है, आपका जो चेतनता चल रही है, आप उसको जानते हैं, जिसके आलोक में संपूर्ण जगत प्रकाशित है, जो कभी बुझ नहीं रहा है, जो कभी जल नहीं रहा है, हमेशा से जला हुआ है। लेकिन इंसान को ऐसा लगता है कि ये कम बढ़ हो रहा है। कभी उसकी चेतना अच्छा उसे लगता है, कभी बुरा लगने लगता है, कभी उसी संसार में उसको रहने का मन करता है, कभी उसी संसार में उसको विरक्ति होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये उसके कारण, वो इसको एनालाइज नहीं कर पाता है। ये होता है उसके मन के कारण, उसकी बुद्धि के कारण। मन और बुद्धि उसको नचा रहे हैं। आपको अपने दीपक में अपनी मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को प्रशिक्षित करना, अहंकार को मिटाना है। मैं अलग हूँ, मैं अकेला हूँ, ये जो वृत्ति है, मैं स्पेशल हूँ, ये क्या है? मिटाना पड़ेगी। क्योंकि जो प्रकाश है, जिस प्रकाश से आपका शरीर प्रकाशित है, उसी प्रकाश से पूरी सृष्टि प्रकाशित है। ये अनुसंधान का विषय है, ये वो दीपक ढूंढने का विषय है जिसको गौतम बुद्ध ने कहा था कि अपना दीपक बनो। जब अपने इस शरीर से आप उस चेतनता को ढूंढ लेते हैं, उस चेतनता पे स्थापित हो जाते हैं, तब आपको पता चलता है कि वो चेतना संपूर्ण सृष्टि को प्रकाशित किए हुए है, जिसके लिए कुछ भी न जरूरत नहीं, हमेशा प्रकाशित है ही। उस प्रकाश में तुम क्या देखते हो, ये आपके ऊपर है। ये विषय आपको चुनना है कि आप उसमें भाव देखते हो, उसमें विचार देखते हो, उसमें वाणी देखते हो, उसमें क्रिया देखते हो, अपना विश्लेषण देखते हो, या पूरे जीवन भर आप दूसरों को देखते रहते हो और उसके हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीते हो। तो ये गलती ना हो। प्रायः ये गलती हो रही है कि आप उस दीपक की रोशनी में क्या देख रहे हैं। कृपया उस दीपक में पहले अपने आप को देखें, बाद में दुनिया को देखें तो ज़्यादा बेहतर होगा, और आप दुनिया के साथ बेहतर दिवाली मना पाएंगे। अपने दीपक के प्रकाश में, अपने घर की रोशनी में एक एक कोने को देखें कि हमारे अंदर कौन कौन सा कोना अंधकार में है, कौन कौन से विकार हमारे पास हैं, कौन कौन सी मान्यताएं हमारे पास हैं, उनको एनालाइज करें। इसके बाद आपका जीवन सरल है ही, आपका जीवन आनंदमय है ही। यही आपकी सच्ची दिवाली है। इस दिवाली को मनाने का पूरा प्रयास करें। इस दिवाली इतना ही। सभी अपना दीपक पहचान लें। इसी शुभकामनाओं के साथ आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।